साथियों, साधना के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, उसके कम से कम 9 मिनट बाद तक आपको जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप हो चुके हैं चार्ज्ड, और जल जो है वो बहुत बड़ा सुचालक है किसी भी प्रकार की ऊर्जा का, किसी भी प्रकार की विद्युत का। तो मंत्र से आपने जो एनर्जी प्राप्त की है वो उस जल के स्पर्श के माध्यम से व्यर्थ ही बह जाती है, इसलिए इसका ख्याल बहुत जरूरी में आपको रखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप पूजा के पश्चात जो थाली आरती में प्रयुक्त करते हैं वो गोल होनी चाहिए आकार में। आजकल मैंने देखा है कि लोग तरह तरह की थालियां जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो गोल थाली ही सर्वोत्तम रहती है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का पालन करते हैं, उसमें परमात्मा से जुड़ने की एक पद्धति सुनिश्चित है। पूजा, आराधना, ध्यान, चाहे फिर आप वो किसी विशेष स्थान में जाकर के करें, मंदिर में जाकर के करें, किसी सिद्ध पीठ में करें, या फिर अपने घर पर ही क्यों न करें, या प्रकृति की गोद में बैठ करके ही क्यों न करें, इसके तरह तरह के रूप हैं अपने विश्वास के अनुरूप। कोई स्वाध्याय को ही हर प्रकार की उपासना मान बैठता है। तो कुल मिलाकर के अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए जो कोई भी साधन, जो कोई भी माध्यम हम अपनाते हैं, क्योंकि मैं स्वयं सनातन धर्मावलंबी हूं, इसलिए मैं उसी को केंद्र में रख करके बात कर रहा हूं। और बात आज केंद्रित है पूजा पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मंत्र जाप पर। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। मंत्र साधना में प्रयुक्त होते हैं। मंत्र किसी कामना से किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र करते हैं। मंत्र साधारणतः अपने इष्ट से जुड़ाव के लिए किया जा सकता है। आज मैं आपको मंत्र साधना से जुड़ी हुई 11 बातें, जी हां 11 वो महत्वपूर्ण बातें बतलाने जा रहा हूं, जो हम कहीं ना कहीं या तो पालन नहीं कर पाते, या गलत ढंग से, गलत तरीके से करते हैं, और परिणाम यह होता है कि हमें उस मंत्र का लाभ नहीं मिल पाता, फल नहीं मिल पाता, और फिर हम दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ एक अंधविश्वास है। साथियों, यदि आप वैदिक साहित्य स्वयं पढ़ेंगे, जरूर आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपको जितने भी संशय हैं पूजा पद्धति को लेकर के, धर्म को लेकर के, आराधना को लेकर के, सबके पीछे आपको वैज्ञानिक आधार मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। तो एक एक करके 11 बातें जानते हैं मंत्र साधना को लेकर के, जो बड़ी गलतियां हम करते हैं। साथियों, सबसे पहली बात समय की होती है, मुहूर्त की होती है। 24 घंटों में कुछ श्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं। उस समय यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें उस मंत्र का लाभ सर्वोत्तम ढंग से मिलता है। साथियों, सबसे सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात सूर्य उदय के लगभग 1.5 घंटे पहले से ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। सूर्य के उदय होने तक ये रहता है। दूसरा जो मुहूर्त है वो है गोधूली वेला, अर्थात संध्या के ट्रांजिट काल की जो वेला है। दिन खत्म हो रहा है,
संध्या होने को है, इन दोनों का जो मिलाप स्थल है उसको हम गोधूली वेला कहते हैं। इन दोनों ही ट्रांजिट के समय पर, परिवर्तन के समय पर स्वयं सृष्टि में और यत पिंड तत् ब्रह्मांड, तो हमारे शरीर में भी कुछ बहुत ही क्रियाशील तत्व सक्रिय हो जाते हैं। परंतु जो ट्रांजिट पीरियड है उस समय हमारी ना तो दाहिनी और ना बाईं बल्कि मध्य नाड़ी, जिसको कि सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो कुछ समय के लिए सक्रिय होती है। और सुषुम्ना का इतना अधिक महत्व है साधना में, स्वर विज्ञान में, आराधना में, ध्यान के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में। तो इस जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत होती है, संचालित होती है, चालित होती है, सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है, उस समय यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र का 1000 गुना हमें लाभ मिलता है। तो इस समय का आप विशेष ख्याल रखें। साथियों, दूसरी बात हो गई दिशा की। इस दिशा को लेकर के आप गांठ बांध लीजिए। वाम मार्ग को हम छोड़ दें, तंत्र मार्ग को हम छोड़ दें, तो जो एक लेमैन, एक साधारण आदमी साधना करता है अपने स्वयं के, अपने परिवार के, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो उसको उत्तर की तरफ या फिर पूर्व की तरफ या इन दोनों के बीच का जो कोण है, ईशान्य, उस दिशा में मुख करके और आराधना में अपने जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। उत्तर और पूर्व को हम चेतना का, ऊर्जा का प्रवाह मार्ग, उत्तरी ध्रुव से ही आप देखते हैं कि जो चुंबकीय तरंगे हैं वो संचालित होती हैं। तो मुख जो है और दिशा जो है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, तीसरी बात सुनने में हो सकता है आपको बड़ी साधारण लगे, परंतु वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस किसी स्थल पर आप पूजा अर्चना, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, नियमित रूप से उस स्थल की साफ सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना है। जहां पर गंदगी होगी, जहां पर अस्त व्यस्तता होगी, वहां पर नेगेटिव एनर्जी, विकृत एनर्जी जो है वो प्रवाहित होती है, तो आपको लाभ जो है वो ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। साथियों, अगला बिंदु है पूजा सामग्री को लेकर के। मंत्र के दौरान आप हो सकता है अगरबत्ती प्रज्वलित करें, फूल पुष्प आदि जो भी सामग्री आप प्रयोग में लेकर के आते हैं। तो जब मंत्र पूर्ण हो जाता है उसके बाद में उस सामग्री का आप क्या करते हैं? साथियों, इस प्रकार की जो सामग्री है, भस्म है, इसको आप किसी भी पेड़ या पौधे में समर्पित करें और एक प्रकार से ये ऑर्गेनिक खाद का ये प्रयोग आपको पेड़ पौधों को भी सहायक होगा और आपसे भी किसी प्रकार की गलती होने से बच जाएगी, क्योंकि जिस पूजन सामग्री का मंत्र उच्चारण के दौरान प्रयोग किया गया है वो भी अपने आप में चार्ज्ड हो चुकी है, ऊर्जस्वित वो हो चुकी है, तो उसको गंदगी के रूप में आपको नहीं फेंकना चाहिए। साथियों, पांचवी बात है कि हम सभी व्यस्त रहते हैं और हमारा जो निर्धारित समय है पूजा का, मंत्र जाप का, उस समय भी हमारे दिमाग में दुनियावी चीजें चलती रहती है, ऑफिस की चीजें चलती रहती है। और कई बार हम क्या करते हैं कि यदि हम मान लीजिए कि 15 या 20 मिनट में हम मंत्र जाप कर देते हैं, तो हम उसको फास्ट करके 5 मिनट में ही उसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की औपचारिकता ना करें। हम कोई अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं कि ये देना ही जरूरी है और नहीं देंगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। जो आपकी नियमितता है उसको किसी भी कीमत पर यदि निभाने का आपके अंदर मादा है, साहस है, तो मंत्र में आपको हजारों गुना रिटर्न देने का, आशीर्वाद प्रदान करने का मादा है। पूजा में, मंत्र जाप में औपचारिकता मत करिए। पूजा स्थान पर या मंत्र जाप के लिए स्नान करने के पश्चात ही आपको जाना चाहिए और किसी कारणवश, हो सकता है बीमारीवश या मौसम की वजह से, यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हाथ
पैर और मुंह, इसका प्रक्षालन जरूर करें, इनको ठीक से साफ जरूर करें और उसके बाद ही आपको मंत्र जाप का प्रारंभ करना चाहिए। साथियों, छठी बात है खान पान को लेकर के। बड़ा संशय लोगों को इसको लेकर के रहता है। तो सर्वोत्तम और शास्त्र सम्मत बात यह है कि आप बिना भोजन किए खाली पेट मंत्र जाप करें। एक तो आपको इससे आलस्य नहीं आएगा, आपका पूरा का पूरा ध्यान, आपकी चेतना, आपकी जो एकाग्रता है वो मंत्र के प्रति समर्पित रहेगी। यदि आपने दबा करके भोजन कर लिया है और फिर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको उबासियां आ सकती है, डकारें आपको आ सकती है और ये एक प्रकार से विघ्न माना गया है, बाधा मानी गई है मंत्र जाप के लिए। तो इसका आप विशेष ख्याल जरूर रखें। यदि आप किसी विशिष्ट बीमारी से ग्रसित नहीं है जिसमें कि कुछ न कुछ खा लेना जरूरी होता है, उन लोगों को हम यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। एक स्वस्थ चित्त के व्यक्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। साथियों, जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जो कि यहाँ पीछे से छोटे दिमाग से लेकर के प्रारंभ होती है और ठीक नीचे तक जाती है, वो पूरी एक सीध में होनी चाहिए। तभी आपकी जो नाड़ी तंत्र है वो सक्रिय होगा और मंत्र का जो विज्ञान है उसका लाभ आपको मिलेगा। यदि आप कमर झुका करके, बैठ करके, लेट करके या आरामदायक स्थिति में मंत्र जाप करते हैं, वो केवल विशिष्ट आप वृद्ध हैं, बीमार हैं, तब आप कर सकते हैं। परंतु यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें, अन्यथा आपको कोई लाभ मंत्र जाप का बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। साथियों, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथियों, अगला बिंदु है कि जब आप मंत्र जाप कर चुके होते हैं, मंत्र जाप आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके पश्चात एक शुभ संकल्प उस मंत्र को लेकर के, अपनी किसी इच्छा को लेकर के, अपनी किसी सकारात्मकता को लेकर के एक शुभ संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। शुभ संकल्प क्या हो सकता है कि मैं जो ये मंत्र जाप कर रहा हूं, इससे मुझे एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है, परोपकार करने की मुझको शक्ति मिल रही है, ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही है, मैं अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर रहा हूं, करता रहूंगा, सदैव इस पथ पर मैं चलता रहूंगा। और जो भी आपकी कोई शुभ कामना है, शुभ संकल्प है, वो आपको मंत्र जाप पूर्ण होने के पश्चात जरूर मन ही मन 3 बार दोहराना चाहिए। तो आपकी ऑरा में भी पॉजिटिविटी आएगी और मंत्र का भी आपको जो लाभ है बहुत गहराई के साथ में जरूर मिलेगा। साथियों, जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है, हमारा जो रक्त संचालन तंत्र है, हमारी जो एक एक कोशिका है, उसमें कंपन की, पॉजिटिव कंपन की स्थिति उत्पन्न होती। इतने वैज्ञानिक है ये मंत्र। तो विशेष प्रकार से हम चार्ज्ड हो जाते हैं और जब हम चार्ज्ड हैं तो हमारा अर्थिंग किसी से ना जुड़े, इसलिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बतला देता हूं कि फर्श पर किसी पत्थर पर सीधे बैठ करके, यदि आप सीधे संपर्क में हैं, मंत्र जाप नहीं किया जाता, क्योंकि जो आपकी मंत्र जाप के दौरान जो एनर्जी आपके शरीर से, आपके रोम रोम से जो प्रवाहित हो रही है, वो व्यर्थ ही धरती में चली जाएगी। इसलिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। तो जब आप मंत्र जाप के दौरान विशिष्ट रूप से ऊर्जस्वित हो चुके हैं और इसके बाद में यदि आप तुरंत जल का स्पर्श कर लेते हैं तो वो आपकी जो एनर्जी है वो व्यर्थ ही चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, तो लंबे समय तक, परंतु कम से कम 9 मिनट तक तो आपको जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप गर्म हो चुके हैं, आप ऊर्जान्वित हो चुके हैं, आप सीधा ठंड के स्पर्श में जाएंगे तो वो ऊर्जा आपकी व्यर्थ में प्रवाहित हो जाएगी। इसका आप ख्याल जरूर रखें। साथियों, अगला और जो 10वां बिंदु है वो पूजन में प्रयुक्त मूर्ति का है। अपने पूजा स्थान में, अपने ध्यान स्थल पर आप केवल वो मूर्ति रखें जिसको विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित, मंत्र चैतन्य युक्त, एनर्जाइज्ड किया गया है, चार्ज्ड किया गया है किसी कर्मकांडी पंडित के द्वारा। आपको किसी ने उपहार में कोई मूर्ति दे दी है, जैसा कि चलन है,
उसे आप साधना स्थल पर ना रखें, क्योंकि देखिए कोई डेकोरेशन का ये स्थान नहीं है, किसी प्रकार की साज सज्जा का स्थान नहीं है, ये साधना स्थल है। यहाँ पर चार्ज्ड मूर्तियां ही आपको स्थापित रखनी चाहिए। कोई मूर्ति यदि खंडित हो भी चुकी है तो उसको आप बहते जल में प्रवाहित करके किसी कर्मकांडी पंडित से नई मूर्ति का प्रतिष्ठा, नए यंत्र का प्रतिष्ठा जरूर करवा लेना चाहिए। साथियों, अंतिम बिंदु जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब हम आरती करते हैं, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हाथ को विशेष स्थितियों से लहराते हैं, वो एक आकृति है। आपने जो ओम की आकृति देखी है ना, जब आप आरती की थाली घुमा रहे हैं तो वो आपको इस प्रकार से घुमानी है कि वो ओम का आकार ले ले। और थाली की जहां तक बात है, वो गोल होनी चाहिए स्वरूप में। मैंने देखा है कि आजकल त्रिकोण या अलग अलग तरह की कुछ डेकोरेटिव थालियां प्रचलन में आ गई हैं। नहीं, जो एनर्जी है वो सर्कल में सदैव रहती है। इसलिए जो आपकी आरती की थाली है वो सदैव वृत्ताकार ही होनी चाहिए, और जब आप आरती करें तो ओम की आकृति को आप निर्मित जरूर करें। तो साथियों, ये थी मंत्र जाप को लेकर के, साधना को लेकर के, पूजा आराधना को लेकर के कुछ छोटी छोटी पर बड़ी गहरी और महत्वपूर्ण बातें। इनको आप जरूर अपने साधना स्थल पर अपनी प्रैक्टिस में लाइए और मंत्र जाप का जो है वो 100% लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।